हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली अम्मी जो है ना, रात में जितना भी मैंने सारा स्टफ़ लिस्ट भेजा था, मेकअप का, आउटफिट्स का, जितना भी हो सकता है उतना उन्होंने पैक करके मुझे भेज दिया था मेरे इन लॉज़ के यहाँ। मैंने उसको फिर से रीअरेंज करके नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट जो है ना अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, बिकॉज़ हम लोगों को ऐसे प्लान करना था कि हम मुंबई जा रहे हैं। अगर हम मुंबई लैंड होंगे तो पूरा दिन जो है ना हम वहाँ पे स्पेंड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज़ मुंबई में पहले भी जा चुकी हूँ। आई हैड अ क्लास देयर, सॉरी नॉट क्लास, इट वाज एंड अवार्ड सेरेमनी, और मुझे वहाँ पे अवार्ड मिला था। और अवार्ड जो है ना बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मिला था, और इट वाज ऑलमोस्ट 4-5 years नाउ, एंड मुंबई हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज ऑफ द अवार्ड थिंग। तो एनी वे, माई मदर इन लॉ wanted to go to Mumbai from like so many years. तो just because of her we all planned the entire trip, so it was all together. और फाइनली हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट आ गए थे, और एयरपोर्ट में जो है ना हम इंडिगो एयरलाइंस ने सेल्फ़ चेक इन और फिर टैग्स लगाना, फिर बैगेज डालना, सब कुछ इन लोगों ने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया था। देयर वाज नो वन देयर टू हेल्प अस, बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं आपको थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप कपल्स जा रहे हैं देन इट इज़ क्वाइट ईजी। आई थिंक दिस इज़ जस्ट फॉर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, नॉट फॉर द इंटरनेशनल वन। एनी वे, माई हस्बैंड वॉज देयर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से हैंडल कर ली, और मैं जो है ना अलीज़ा का ख़्याल रख लिया था। और वहाँ से निकल के हम आ गए थे यहाँ पे लॉन्ज एक्सेस में। यहाँ लॉन्ज एक्सेस में बहुत लंबी वाली क्यू थी, जिसके लिए मेरे हाथ से बिल्कुल खड़ा नहीं जा रहा था, तो मैं वहाँ से निकल गई नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए। अलीजा, which one you want? कौन सा हो ना? That's it. I can make the payment? Yeah. और यहाँ पे हस्बैंड भी बिज़ी थे, कुछ मीटिंग आ गई थी उनको, तो यहाँ से मैं और अलीज़ा वॉशरूम निकल गए थे। मैं वॉशरूम जाती हूँ ऑब्वियसली अच्छे क्लिप्स, वीडियोस, फ़ोटोज़ लेने के लिए। सारा काम हो गया था, इमिग्रेशन हो गया, सॉरी चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया, सब कुछ करके हम गेट के पास आ गए थे। और अलीज़ा को मैंने डोनट्स ले गया, बिकॉज़ फ़्लाइट में जो है ना, स्पेशली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में खाना इतना मज़े का नहीं होता। मुझे नहीं पसंद आता, इसीलिए हम लोगों ने खाना बुक नहीं किया। इंशाल्लाह मुंबई पहुंच के वहाँ पे डायरेक्टली जाके हम ब्रंच कर लेंगे। तो खैर से उसके बाद वॉशरूम में मेक श्योर कर रही हूँ मेरी लिपस्टिक ऑन पॉइंट है, मैं रीटच कर रही हूँ। और ये मेरा न्यू लॉन्च अबाया है, मैं लॉन्च बहुत जल्दी करूँगी। इट्स वेरी नाइस सॉफ्ट मटेरियल, सैटिन वाला। आप लोग बताइए आपको ये अबाया कैसा लगा। और फिर उसके बाद मैं अलीज़ा जो है ना, मैंने अलीज़ा को तैयार करके नहीं लाई थी, जस्ट मैंने ड्रेस पहना के, शूज़ पहना के, वो सो रहे थे, अर्ली मॉर्निंग 5:30 का टाइम था। तो अब उनको मैं ड्रेसअप करूँगी, फ़्रेश करूँगी, फ़ेस वॉश करके उनको रेडी टू फ़्लाइट करूँगी, बिकॉज़ अब तक मैंने उनको सुलाया नहीं है। 1.5 घंटा जो है ना फ़्लाइट में आराम से सो जाएंगे। और ये जो परफ्यूम मैंने दुबई से लिया था अहमद अल मगरिबी का, वो वाला है। ओके, और ये मैंने एक जर्सी का दुपट्टा मेरे साथ रखा है, एंड इट वाज मैचिंग विथ माय अबाया आल्सो, बट आई डिड नॉट वेयर इन द एयरपोर्ट। मैं इसको फ़्लाइट में पहनूंगी, जब मैं सोऊंगी तब इसको आराम से पहन के थोड़ी देर अच्छे से सो जाऊंगी, बिकॉज़ हम मुंबई पहुंच के सिर्फ चेक इन करेंगे होटल में, और वहाँ से हम निकल जाएंगे। टू बी हॉनेस्ट, द एंटायर डे वी प्लान अकॉर्डिंगली। जहीं कहीं पे भी हम बाहर जा रहे हैं वेकेशन के लिए, तो यहीं से हम हर चीज़ प्लान कर लेते हैं। स्पेशली माई हस्बैंड, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग्स। अगर ये टाइम रेडी रहना है तो रेडी रहना है बस। तो मैं थोड़ा रेडी होने का जो काम है वो थोड़ा जल्दी शुरू कर लेती हूँ, बिकॉज़ आई मेक श्योर अलीज़ा इज़ ऑल्सो लुकिंग ऑन पॉइंट, एंड सो आई एम। सो दैट्स द रीज़न। और हस्बैंड भी, वो तो 5-10 मिनट में तैयार हो जाते हैं, and the entire family should get ready. So he had planned all the things prior with timings.
सो अलीज़ा को मैं अच्छे से सुला दूँगी फ़्लाइट में, एंड उसके बाद हम वहाँ पे जाके और अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट यम्मी फूड इन मुंबई। टिश्यू किधर है पूछो। थैंक यू। पेपर जैसा है फ्रेश है। अगर मजा तो इसको आगे से करते हैं दोनों खिलाते हैं। थैंक यू। सो आप लोग बताइए मेरा ये ओवरऑल लुक कैसा लगा। बट मैं जो है ना मुंबई को जाने की खुशी से ज़्यादा, ट्रिप की खुशी से ज़्यादा मैं इस बात से खुश थी कि जब मैंने फुल लेंथ में अपने आप को यहाँ पे देखा ना, तो मेरी बॉडी जो है ना और ओवरऑल मैं बहुत स्लिम लग रही थी, बिकॉज़ मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया था, फिर उसके बाद एक्सरसाइज किया, और मैंने स्टेप्स भी जो काउंट में थे, प्रॉपर काउंट्स में थे, और स्किन केयर सब कुछ करने के बाद ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा टोन लग रही थी। आई वाज सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। सो येस, आप लोग बताइए अगर मेरे ओवरऑल लुक में कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं या नहीं। अच्छा खैर, उसके बाद माय मदर इन लॉ वाज ऑन व्हील चेयर, तो उनको जो है ना मेरे हस्बैंड को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पुश करना, तो वो ज़्यादा व्लॉग्स में नहीं है। एनीवे यहाँ पे हम वेटिंग कर रहे थे गेट के पास बैठ के, और दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक इज़। बट मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक और थोड़ा मस्कारा। अगेन स्किन ग्लो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ स्किन केयर। ये स्लीपर्स तो इतने कंफर्टेबल थे, मैं सबको भेज रही थी इसकी फ़ोटो कि सब ऐसे स्लीपर्स ले लें, बिकॉज़ मैं यूजुअली एयरपोर्ट्स के लिए स्केचर्स ही पहनती हूँ। बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बट ये पहन के जो इतना मज़ा आया। स्केचर्स में तो भी सामने जो है ना बहुत गर्मी होती है फिंगर्स के पास, बट दीज वेर बेस्ट। अगर ऐसे सोल के आपको स्लीपर्स मिल रहे हैं तो फर्स्ट फटाफट ले लें, आपके लिए भी ले लें, आपकी मम्मा के लिए भी ले लें, और आपके बहन के लिए भी ले लें। तो इट वाज मोर स्टाइलिश एंड वेरी कंफर्टेबल। फ्लाइट्स काउंट करो कितने फ्लाइट्स ही काउंट करो जल्दी। 1 2 3 1 सीट बैग सीधी और विंडो शेड्स खुले रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls. अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंबई लैंड हो गए थे, और इट वाज़ वेरी शॉर्ट फ्लाइट, तो इतना कुछ मालूम नहीं हुआ, बट थोड़ा टर्बुलेंस ज़्यादा था। दैट द रीज़न मेरी एनजाइटी जो है ना आसमान छू रही थी, बिकॉज़ आई गेट सुपर नर्वस। जब मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ तभी भी मुझे एनजाइटी होती है, और मैं जब यहाँ फैमिली के साथ हूँ तभी भी होती है। बट ये थोड़ा ट्रैवल एनजाइटी है मुझे, बहुत ख़राब ट्रैवल एनजाइटी है, बट फिर भी मैं ट्रैवल करना स्टॉप नहीं करती। खैर, हर चीज़ में जब बस दुआ पढ़ें और निकल जाएं, अल्लाह हर चीज़ में आसानी कर देते हैं।
अच्छा, उसके बाद हम वहाँ से निकल के डायरेक्ट होटल रूम आ गए थे। और दिस इज़ माय रूम एंड इसके बाजू वाली जो रूम है वो इन लॉस की है। मैंने वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा। Aliza, move, let me show your outfit to everyone. Yes, Aliza will wear this, and what will Mama wear? This is Alizu's hat. Okay, Alizu, your hat. Yeah, Mama. No, that is Mama's night dress. Let me check. Hello. मेरा बैग वहाँ है ये। वहाँ देखो, गर्मी है ना बा। प्यार नहीं करना अलीज़ू को। एक छोटा हेल्प करती मुझे प्लीज। खाली अच्छे से फेस वॉश करा को दे डालो मुझे। मैं ड्रेस पे आपको रेडी कर डालती हूँ। क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ। कभी भी जो है ना शादी होने के बाद सिर्फ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती, हस्बैंड वाइफ दोनों की होती है। जब मैं रेडी होती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि अलीज़ा को वो रेडी कर दे, या नहीं जब वो रेडी हो जाएं या वो बिज़ी हों तो मैं अलीज़ा को रेडी कर देती हूँ। बिकॉज़ पेरेंटिंग जो है ना सिर्फ एक माँ का काम नहीं होता। मुझे जब इतना टाइम मिलता है सब कुछ करने के लिए, मैं मेक श्योर करती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करूँ। और ज़रूरत से ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ना लें, बिकॉज़ आपकी भी ज़िंदगी है, आपको भी जीना है, आपको भी अच्छा दिखना है, आपको भी फिरना है। जैसे सब लोग उनकी लाइफ में ज़िंदगी कर रहे हैं, आप भी जब माँ रह के भी आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। सो मैं बहुत सारे लड़कियों को देखती हूँ जस्ट बिकॉज़ कोई आपसे इम्प्रेस हो जाए, आप गुड बुक्स में आ जाए, अपने आप को वैल्यू नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते जाते हैं। उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने ऊपर जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप कर सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्लीज़ करने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ जितना भी आप करो, स्ट्रगल करके कुछ भी करके किसी को, कोई औरत को अवार्ड नहीं मिला, तो उतना ही करें जितना आपका रोल है वहाँ पे, जितना आप कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जस्ट बिकॉज टू इम्प्रेस पीपल, डोंट ट्राई टू रूइन योर लाइफ। और पेरेंटिंग, लाइक आई टोल्ड यू, इट शुड बी बोथ वेज। लेट द डैड एंड द मॉम बोथ डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर द चाइल्ड। जो कुछ भी आपको पेरेंटिंग में आता है, मेक श्योर करें आपके हस्बैंड को भी वो चीज़ आए। Let's break the cycle, because we have seen our parents do this mistake, but we girls and Gen Zs should try changing this. The moment you know that you're pregnant, start it from day one. He should take care of you no matter what, financially, physically, emotionally, in all the ways while you're carrying your baby. And after that also you should make sure he is helping you from day one. Yes, there should be a support from your mom's family, but that doesn't mean that there will be zero support from your husband. So that's very important. You are the one who are going to shape, and you are the one. All these happens only when you talk. जब आप बात नहीं करेंगे, जब आप ओपन, आपका मुंह जो है ना वो ओपन करके पूछेंगे नहीं कि आपको हेल्प चाहिए, तब तक लाइफ में आपके सामने आके आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आई होप आई मेड सम पॉइंट एंड मेड सम सेंस एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस व्लॉग। अच्छा, खैर उसके बाद हम लोग सारे अच्छे से रेडी होके, मैंने अच्छे से पिक्चर्स ली, वीडियोस ली, मेरा सारा आउटफिट आप लोगों को दिखाया, कंफर्टेबल सा पहन के हम लोग बाहर आ गए थे। सो फर्स्ट डे 1 में जो है ना हम बांद्रा कवर करेंगे, फिर उसके बाद जुहू बीच कवर करेंगे, फिर हम लोगों ने थोड़े एक्टर्स के घर देखने गए थे और बहुत सारी जगह गए थे। एंड फुल डे हम लोग जो है कार बुक कर लिया था, जहाँ पे वी विल हैव स्टॉप्स एंड वी विल जस्ट एक्सप्लोर ऑल मुंबई। और यहाँ पे हम ताज पे भी आए थे और गेट ऑफ इंडिया में भी आए थे। जब तक हम यहाँ पे आए थे,
शाम हो गई थी और इट वाज ऑल डार्क, बट इट वाज वर्थ इट बिकॉज़ यहाँ पे हम लोगों ने फैमिली पिक्चर्स ली, सब लोग मिलके। और फिर उसके बाद हमें जो है ना सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिले थे। इट वाज वेरी क्यूट मोमेंट्स, वी गॉट वेरी नाइस पिक्चर्स नियर गेटवे ऑफ इंडिया एंड द होटल। और फिर वहाँ से हम यहाँ पे निकल के चौपाटी चले गए थे बिकॉज़ हम लोगों ने जो है ना ब्रंच किया था। और फिर उसके बाद हम जितना हो सकता है उतना मुंबई का लोकल फूड एंजॉय करेंगे। और ले लो भाई, कैश ले। साथ पहले ले जा, सब रेडी, बाहर जाएगा मैं सर। जन मिलाओ। एक्चुअली मेरी फ़ूड की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, इसी वजह से मुझे खाया ही नहीं जा रहा था। बट मैंने हर चीज़ जो है ना एक एक दो दो बाइट मैंने ट्राई किया था। और ये जो बहुत फेमस मुंबई का पाव भाजी है और वड़ा पाव है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने एंजॉय किया। एंड टू बी हॉनेस्ट ये नेक्स्ट 4 डेज़ हम रात में इसी खाने को, स्ट्रीट फूड को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और ये चीज़ सैंडविच इतना मज़े का और डिलीशियस था। और यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा चीज़ बोल के यहाँ पे देखिए इतना सारा चीज़, बट सिर्फ मैंने एक क्या बोलते हैं पीस को एंजॉय किया। फिर उसके बाद ये वाला चना चाट था, समोसा चाट था। सो येस, एवरीथिंग वी ऑर्डर्ड बट मेड श्योर कि हम थोड़ा क्वांटिटी में खाएंगे। अगले तो कौन लेकर सो अच्छा है, कैसा है नाइट? अम्मी अम्मी को जाको दिखा को आती है पापा के साथ। आई कैनॉट टेल यू गाइज, इतनी गर्मी है मुंबई में। और यहाँ पे देखिए मैंने जेप्टो में क्या ऑर्डर किया। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई एम यूजिंग दिस ठंडा कूल वाला पाउडर। आई यूज़ टू यूज़ दिस इन चेन्नई। जब भी मैं चेन्नई जाती थी तब मैं यूज़ करती थी, और बहुत दिन हो गया चेन्नई जाने के, तो अब मैं मुंबई आई हूँ। सो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड आई एम वेयरिंग मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट। मैंने पूरा सर्च करके आई थी, और मेरी बॉडी पे जो है ना ड्यू टू हीट बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं। सो रैशेज़ के लिए मैं ये वैसलीन यूज़ करती हूँ, और मैंने वैसलीन लाना भूल गई। सो मैंने ये ऑर्डर किया, और फिर उसके बाद जल्दी से अलीज़ा को जो है ना थोड़े स्नैक्स ऑर्डर किए कल के लिए, और अपने फटाफट से ये दोनों यूज़ करूँगी और अपना स्किन केयर करूँगी और फेस वॉश करके मैं सो जाऊँगी। एंड टुमारो इज़ अगेन गोइंग टू बी अ बिज़ी डे, तो इंशाल्लाह आई विल अगेन मेक अ नेक्स्ट व्लॉग फॉर यू गाइज टुमारो इंशाल्लाह। सो येस, हम रूम में आ गए हैं, और यहाँ पे आई जस्ट सेटल डाउन। अलीज़ा को मैंने फटाफट से शावर दे के उनका आउटफिट चेंज करके उनके दादी के पास भेज दिया बाजू के रूम में। और अब जो है ना मैं अपना स्किन केयर करूँगी। सो येस, स्किन केयर के लिए मैंने कुछ ज़्यादा पैक नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू पैक वेरी लाइट। और इट्स ओके अगर आप 3-4 दिन स्किन केयर नहीं कर रहे हैं तो इट्स फाइन, बट यू शुड मेक श्योर व्हेन एवर यू डू मेकअप, अच्छे से आप मेकअप निकाल रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे रात में, और डबल क्लेंज कर रहे हैं। एक बार मैंने ऑयल से मेकअप निकाला, फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश से मेकअप निकाला, एंड दैट्स हाउ माई स्किन लुक्स। बट आई हैड मेकअप ऑल डे, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है स्किन मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। व्हाट आई विल डू इज़, फटाफट से मैं जो है ना ये वाला मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र नहीं, वैसलीन, आप लोग मैं कितना थक गई हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो अच्छा, तो ये जो है ना मैं सारा फेस लगाऊंगी, और इससे क्या होगा, आपकी फेस मॉर्निंग तक अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएगी, और इसके साथ ही साथ क्लेंज भी हो जाएगी। आपके पोर्स के अंदर का जितना भी मेकअप है सारा निकल जाएगा मॉर्निंग तक, और आपकी स्किन रिलैक्स फील करेगी।
सो दिस इज़ द थिंग आई डू व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. सो मुझे क्या होता है बाद में जो है ना एक्ने नहीं आता, बिकॉज 3-4 डेज़ कंटिन्यूसली फुल डे मैं मेकअप करके रहती हूँ. सो माई स्किन बिकम सुपर ड्राई एंड इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन विद ऑल 4-5 टाइप स्टेप्स ऑफ स्किन केयर, और सब सारे चीज़ों को कैरी करना लाना साथ में, और यहाँ पे टाइम भी नहीं रहता जब वेकेशन में जाते हैं. तो मैंने सोचा कि ये जो चीज़ है ना ये मुझे बहुत काम आती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ. तो येस, मैंने इस बार जो है ना बहुत मिनिमल पैक किया है, और 2-3 हिजाब्स जो है ना मैं सेम आउटफिट्स के ऊपर रिपीट कर रही हूँ. तो येस, इंशाल्लाह जितना हो सकता है मैं अपना व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो येस, आप लोग बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा. तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.